अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम बात कर लेते हैं आलिया अली के बारे में, जो लाहौर पाकिस्तान में 1989 में पैदा हुई। आलिया अली ने बहुत सारे ड्रामों में काम किया है। इनके मशहूर ड्रामों में कफ़ारा, मन आंगन, नीली कोठी और जिंदान वगैरह शामिल हैं। और अब 2005 दिसंबर में इनकी एक और फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है आइटम। ये न्यू ईयर के मौके पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म की प्रमोशन के सिलसिले में उन्होंने नादिया खान के एक शो में शिरकत की। वहाँ पर उन्होंने इंतहाई फ़नी स्टेटमेंट दी जिसको सुनकर तमाम ऑडियंस हंसने लगी। वो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। नादिया खान ने आलिया से सवाल किया कि इस फिल्म में आपकी ड्रेसिंग इंतहाई बोल्ड थी, तो आपने कभी ये नहीं सोचा या ये नहीं कहा आपने कि मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, ये बहुत ज़्यादा खुला है, या आप इसको तब्दील कर दें, ये बहुत छोटा है। तो आलिया अली ने कहा कि जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जब सब लोग फ्लोर पर होते थे और मुझे फ्लोर पर आना होता था तो डायरेक्टर साहिबा माइक पर अनाउंस करती थी कि आलिया आ रही हैं, तमाम मर्द हजरात अपने मुंह मोड़ लें, क्योंकि मैं इतनी बोल्ड ड्रेसिंग में जो है परफॉर्म नहीं कर सकती इतने मर्दों के सामने, क्योंकि जाहिर है मर्द हैं तो अट्रैक्शन हो जाती है। औरत और मर्द की नज़र में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई मुझे इस तरह से देखे ना और जो है मामलात ख़राब हो जाएं और मैं बोलूं कि इसने मुझे इस तरह देखा, ऐसे देखा, तो इसलिए मैं सबके मुंह मुड़वा देती थी। तो आलिया साहिबा, मुंह मुड़वाने से क्या होता है, आपके साथ जो पीछे इतने सारे जो हैं लड़के डांस कर रहे हैं वो क्या आंखें बंद कर कर डांस कर रहे थे, और जो आपकी वीडियो शूट कर रहे थे, गाना जब आपका फिल्माया जा रहा था तो कैमरामैन भी वो आदमी ही होगा, लाइटमैन और जो सारे वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं वो आदमी ही होते हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकती कि वहाँ पूरा जो क्रू मौजूद था वो औरतें थीं। तो आप ऐसी बात करें जो समझ में भी आए। ये कैसे हो सकता है कि आपने सबकी आंखें बंद करवा दी और आपके पीछे जो इतने सारे लड़के डांस कर रहे हैं वो भी तो मेल ही है ना। नादिया खान ने फिर इनसे पूछा कि आपको फिल्म का नाम सुनकर अजीब नहीं लगा आइटम। तो आलिया ने कहा हाँ, नाम सुनकर मुझे लगा था कि यहाँ इसमें तो सब कुछ नंगा नंगा होगा। अगर ये फिल्म एक औरत ना बना रही होती तो शायद मैं ये कभी ना करती। तो बोल्ड ड्रेसिंग जो है इस फिल्म की जो है करेक्टर की डिमांड थी, इसलिए मैंने बोल्ड ड्रेसेस पहने हैं। और मैंने इस फिल्म को परफॉर्म नहीं किया है, मैंने इस फिल्म को जिया है, क्योंकि एक्टिंग के दौरान आप जो भी करेक्टर कर रहे होते हैं ना, आप उसके अंदर चले जाते हैं और इस करेक्टर के साथ जो भी हो रहा होता है वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आपके साथ हो रहा है। इसलिए इस फिल्म में मेरे तमाम इमोशंस बिल्कुल रियल हैं। और मैंने इस फिल्म के लिए अपना जो है वेट 12 kg तक जो है वो कम किया है। और मैं इस फिल्म के दौरान जो है फ़िश डाइट पर थी और मैं सिर्फ गर्म पानी पीती थी। इस फिल्म में काम करके मुझे बहुत मज़ा आया और एक औरत डायरेक्टर होने की वजह से मैंने अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम किया। सब ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी और फिल्म के सेट पर कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ जो हम कहें बहुत बुरा हुआ, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा था। आलिया साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो सारी बातें आप कर रही हैं, क्या आप ये सारी जस्टिफिकेशन, सारी जो बातें हैं, ये सब आप अल्लाह के सामने भी ये कहानी सुनाएंगी कि वो जो डायरेक्टर थी वो औरत थी तो मैंने उसके सामने अपने कपड़े उतार दिए और मैं नीम बरहना हालत में आ गई क्योंकि इसने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया था और मैंने नाच गाना शुरू कर दिया। तो क्या आपका ये सारा अमल जस्टिफाइड है? अगर एक औरत डायरेक्टर होगी तो आप अपने कपड़े उतार देंगी और बाद में जब फिल्म ऑन एयर होगी उसको तमाम मर्द देखेंगे, और कौन सा मर्द किस निगाह से देख रहा है ये आपको तो नहीं पता कि, और मर्दों की निगाह किस किस जगह जाएगी और आपको किस तरह से देखेंगे। तो क्या वहाँ पे आपकी डायरेक्टर साहिबा जो है माइक लेकर पहुँच जाएंगी सिनेमा हॉल में और अनाउंस करेंगी कि जो है आलिया आ रही है बोल्ड ड्रेस पहन के, तो आप तमाम मर्द जो अपनी आँखें बंद कर लें और बंद करके देखें आप फिल्म को। तो आपकी जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि आपने क्या सोचकर ये स्टेटमेंट दी है।
और आप मुसलमान होकर पैसों की खातिर इतना गिर गई हैं कि जो है आपने ये भी नहीं सोचा कि कल जब आप मरेंगी तो अल्लाह के सामने अपना मुंह लेकर कैसे जाएंगी, मुंह कैसे दिखाएंगी कि आपने चंद व्यूज़, फेम और पैसों के लिए अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दी। मैं जो पर्सनली आपको बहुत ही सीधा साधा सा समझती थी जब मैं आपके व्लॉग्स वगैरह देखती थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि आप इतनी ज़्यादा बोल्ड और इतनी ज़्यादा इस तरह की होंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई आपके सॉन्ग, जो आइटम सॉन्ग देखकर, आपकी मूवी के क्लिप्स देखकर, कि आप इतनी ज़्यादा बोल्ड हैं। मैं तो आपको बहुत सीधा साधा समझती थी। आलिया साहिबा एक मुसलमान औरत जो है ना, वो बापर्दा, बावक़ार होती है और बाहया भी होती है। और आप इस तरह होकर जो है नंगी होकर नाचती फिरेंगी तो मुसलमान औरतें इस तरह की नहीं होती हैं। अल्लाह आपको और आप जैसी तमाम औरतों को हिदायत दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, क्योंकि आप जैसी लड़कियों को देखकर आम घरों की बैठी हुई लड़कियां भी बिगड़ जाती हैं। वो भी कहती हैं हमें इस तरह से जाकर नाचना है, हमें इस तरह के लिबास पहनने हैं, हमें इस तरह की वल्गैरिटी करनी है। आप लोग कुछ तो सोचें, आप हमारे माशरे के ऊपर कितना गलत इम्पैक्ट डालते हैं। आपको देखकर कितनी लड़कियां बिगड़ जाती हैं। तो काइंडली प्लीज़ अपने जो हैं हरकतों को दुरुस्त कीजिए और आप अपनी हद में रहिए। मैं आपको इस तरह का बिल्कुल भी नहीं समझती थी। मैंने आपके चंद ब्लॉग्स देखे हैं तो आप मुझे इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं लगती थी। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ आपके इस आइटम सॉन्ग को देखकर, आइटम फिल्म को देखकर। तो काइंडली अपने आप को दुरुस्त कीजिए और अपनी हद में रहिए और वही काम कीजिए जो बाद में आप अपना मुंह जो है अल्लाह को दिखाने के काबिल भी हों। आप लोगों की क्या राय है आलिया अली के इस तमाम इंटरव्यू के बारे में और उनकी आने वाली इस फिल्म के बारे में? मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।